हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे नीट वालों। तो देखो भैया, आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, मोल कंसेप्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया एक एक क्वेश्चन को समझ के करना है, क्लियर है ना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो क्या बोला है। बोला है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट ऑफ कार्बन, कार्बन का वेट दिया है, एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। आपको पता है टोटल 100% होता है, अगर 78% कार्बन है तो बचा हुआ 22% क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्लियर है ना। आगे देखो क्या बोला है, द राइट ऑप्शन फॉर्म द एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। पहले मुझे ये बताओ कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है क्या। इफ आई टॉक अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। एम्पेरिकल फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है भैया, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कंपाउंड का। क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने बोला कि C6H6, मेरे पास ये बेंजीन है। ये क्या है बेंजीन का, ये मेरा बेंजीन का है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूं, मैंने अगर यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया भैया, CH बच गया। बोलो हाँ या ना, क्योंकि C6H6 हो जाएगा। तो C6H6 ये मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई किए, क्या है N, और ये जो CH है, जो 6 हमने कॉमन ले लिया, ये जो CH है ना, इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दिया है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला को क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो सबसे पहला काम क्या होगा, क्वेश्चन करने का सबसे पहला काम क्या होगा, आपको किस किस एलिमेंट के बारे में बात किया, कार्बन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब लिखो उसका परसेंटेज कंपोजिशन। एक बात हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री में जब कभी भी परसेंटेज वाला बात आ जाए ना, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 100% का मतलब हम लोग लेके चलते हैं 100 ग्राम। 100% मतलब 100 ग्राम। जैसे मान लो मैं सॉरी, मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे को 80% मार्क्स आ रहा है, तो मतलब 80% का मतलब क्या, कि 100 नंबर का पेपर हुआ होगा, उसमें मेरे को 80 मार्क्स आ रहा है, हाँ या ना। तो जब कभी भी 100% आए केमिस्ट्री में, तो 100% मतलब आप मान लीजिएगा 100 ग्राम, क्लियर है। तो कार्बन का यहाँ पे बोला था ना 78% बाई वेट, तो 78% आप मान लीजिए कितना ग्राम हो गया, 78 ग्राम, क्लियर है ना। अब बचा कौन भैया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मेरे पास है 22%, 22% का मतलब हो गया 22 ग्राम, क्लियर है। तो सबसे पहले लिखे एलिमेंट, फिर क्या लिखे हम लोग, परसेंटेज, दोनों लिख लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो हमारा नेक्स्ट काम होता है वो होता है मोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बोलो भैया, मोल। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास क्या है 78, मोलर मास क्या होता है मैं आपको सिंपली बताता हूं। जो आपका जैसे मान लो कार्बन का है एटॉमिक नंबर 6, मास क्या होगा 12। अगर मैं इसका मोलर मास बोलूं तो मोलर मास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वैसे इसका यूनिट बता देता हूं, यूनिट इसका होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। ऊपर 78 क्या था, ग्राम था, तो ग्राम से ग्राम कट गया तो मोल ऊपर चल जाएगा। बोलो हाँ या ना। 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 2 से कितने बार में गया, 6.5 बार में। तो मेरे को यहाँ से क्या मिल गया भैया, 6.5 मोल मिल गया। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपको पता है 22 ग्राम वेट दिया है, और हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है, वही 1 होगा, बस ग्राम पर मोल लिख देंगे, ग्राम से ग्राम गया, मोल ऊपर चल जाएगा। तो 1/22, तो भैया 22 मोल, क्लियर है ना, दोनों का मोल भी आ गया, क्लियर है। अब देखो लास्ट स्टेप, कोई भी क्वेश्चन होगा आप ऐसे ही करोगे। अगर 3 एलिमेंट भी होता तो ऐसे ही करते, पहले परसेंटेज, फिर मोल, एंड द लास्ट जो हमें चाहिए वो हम करने जा रहे हैं, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते, सुनो। जब हमने मोल निकाला, जैसे इसका मोल है 6.5, इसका मोल है 22, अगर 3 भी होता होता ना, कभी कहलाता है CHO का, बताओ। तो भैया जब आप मोल निकाल लोगे तो देखना सबसे छोटा मोल कौन है भैया, कौन सबसे छोटा है, यहाँ तो भैया 6.5 सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटा मोल होगा उसको सबसे डिवाइड कर देना। देखो 6.5 मोल था इसका, सबसे छोटा भी यही है, तो 6.5 बाई 6.5 वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे क्या था 22 था, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 6.5 कर देंगे। जो सबसे छोटा मोल होता है उसको सबसे डिवाइड कर दो। अगर तुम इसको काटोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3.3 आ रहा है ना, 3.3 करके देखना, क्लियर है। तो जो मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म आता है वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो C कितना है, 1 है, और H कितना है, 3.3 है ना। पर अगर तुम चेक करोगे तो ऑप्शन में कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 3.3 देखो,
अगर 3.5 होता तो 4 काउंट कर लेते, अगर 3.6 होता तो 4 काउंट कर लेते, 3.5 से कम है तो 3.3 को हम लोग क्या लेके चलते हैं, 3 लेके चलेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा C1H3 एंड दैट माय फाइनल आंसर। अब चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया, ABCD, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, ये नीट में 2021 में आया हुआ ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको अच्छे से समझना है और करना है। क्लियर है, जल्दी उतार लो। ठीक है, तो क्या प्रोसेस बताया, पहले एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर मोल, तो सबसे छोटा होगा वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, जल्दी उतार लेंगे इसको। चलो पहला क्वेश्चन हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला है देखो भैया। अच्छा फिर से क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा 1 2 2 करवा रहे हो क्या? अरे भाई चलो कोई नहीं, अब दे दिया तो दे दिया, कर लेते हैं। देखो क्या बोला है कि 6.02 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। देखो कुछ कुछ सिखा के चलता हूँ। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, NH2CO NH2, इसको यूरिया बोलते हैं। तो यूरिया का इतना मॉलिक्यूल्स दे रखा है, मतलब इतना पार्टिकल्स दे रखा है, ठीक है ना। आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत लोग भैया कंफ्यूज कर जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन को ही मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। या मैं वैसे बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए सॉल्यूशन का। क्लियर है, अब आओ मोल निकालने आता है ना आपको, क्या होता है बोलो भैया। देखो मोल का एक फॉर्मूला तो होता है गिवन मास बाय मोलर मास, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। कितना पार्टिकल्स दिया हुआ है, 6.02 इंटू 10 की पावर 20 पार्टिकल्स दिया हुआ है बाय एवोगाड्रो नंबर। क्या होता है भैया 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इससे ये कट गया तो यहाँ पे आ गया 1/1000। क्या आ गया, 1/1000। अब पूरा सॉल्व मत करो, क्या पता वैल्यू यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो मोल्स कितना आ गया, 1/1000 आ गया। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर 100 ml दिया है, लीटर में करने के लिए डिवाइड बाय क्या कर देंगे 1000, तो 1000 से 1000 गया तो वैल्यू बचा 1/100, और 1/100 को क्या बोलते हैं 0.01 मोलैरिटी। दैट्स माय फाइनल आंसर। तो कहां दिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया। हो गया, करना क्या है, फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए भैया, मोलैरिटी का, मोलैलिटी का। ठीक है, जल्दी उतार लो। चलो अभी तक एक ही क्वेश्चन हुआ है, तुम देख रहे हो भैया। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी तो 1 नहीं कर दिया, नहीं नहीं ठीक है ठीक है। तो भैया 2014 में आया भाई, क्या बोला ध्यान से देखो, बोला है कि व्हेन 22.4 लीटर्स ऑफ H2, ठीक है भैया, H2 को मिक्स किया गया है किसके साथ, Cl2 के साथ मिक्स किया गया है, तो अपने को मिल गया HCl। बैलेंस हमेशा करेंगे भैया, दो दो है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है कि 22.4 लीटर ऑफ H2 इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर ऑफ Cl2 each at STP। खेला हो गया। अगर आपका एक एक चीज कंसेप्ट में क्लैरिटी होगा तो ही क्वेश्चन कर पाओगे भैया जेईई और नीट का। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब कभी आपको एसटीपी दिख जाए, प्रेशर हम लोग लेते हैं 1 बार ले लो या 1 atm ले लो, दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम ही होता है। और टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं 273 केल्विन, ये एकदम ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, और बताता हूं सुनो। सॉरी, जब कभी भी एसटीपी का बात आ जाए डायरेक्टली, आपको पता है ना आइडियल गैस से क्वेश्चन लगाते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो पी अपने को पता है, टी पता है, आर गैस कांस्टेंट है पता है, तो वॉल्यूम और मोल में एक फॉर्मूला बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, एकदम याद रखना। तो मोल का फॉर्मूला होता है एट एसटीपी क्या, वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। जब जब वैल्यू को पुट करेंगे ना तो ये मोल का फॉर्मूला आता है, याद रखा करो, सब क्वेश्चन बहुत फास्ट बनता है। ठीक है ना, आइडियल गैस निकालेंगे तो वॉल्यूम और मोल में एक रिलेशन मिल जाएगा, मोल इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। ठीक है, अब चलो यहाँ पे बोला है कितना दिया हुआ है, 22.4 लीटर दिया हुआ है इसका। ओके, एंड सीएल का दिया हुआ है 11.2 लीटर। कभी भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिएक्शन में, केमिस्ट्री में, तो वो मोल में करते हैं, ना तो वेट में ना तो वॉल्यूम में। तो मोल निकालो, तो मोल क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर 22.4 दिया है, और नीचे भी क्या होगा 22.4 होगा, कट के वैल्यू आएगा 1, और यहाँ पे 11.2 लीटर है, डिवाइड बाय 22.4, कट के वैल्यू आएगा 0.5। इतना बात ले लिए, मोल हो गया। अब आपको पता होगा कोई भी रिएक्शन का तुम क्वेश्चन कर लो, कोई भी एलआर के बिना नहीं सीख पाओगे। आप बोलोगे सर ये एलआर क्या होता है, पढ़ा है तुमने, याद करो। लिमिटिंग रिएजेंट, क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट होता है कि मोल बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल बाय स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जिसका मिनिमम होगा, जिसका मिनिमम होगा वही मेरा एलआर कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एलआर होता है वही रिएक्शन का बॉस होता है, उसी के हिसाब से रिएक्शन चलेगा। तो देखो भैया, अगर मैं एलआर निकालता हूं
मोल क्या है 1, स्टोकियोमेट्रिक भी कुछ नहीं है तो 1 ही है। यहाँ मोल क्या है 0.1, स्टोकियोमेट्रिक कुछ नहीं है तो 1 ही है। तो दोनों में छोटा कौन? ऑब्वियस सी बात है ये छोटा है तो ये एलआर कहलाएगा। और एलआर जो होता है वो रिएक्शन का बॉस होता है, उसी के हिसाब से रिएक्शन चलता है। कैसे? देखो ये बोल रहा है कि अगर इसके पास 1 स्टोकियोमेट्रिक 1 है, अगर 1 स्टोकियोमेट्रिक है तो कितना मोल कंज्यूम होगा? 0.1 मोल। इसका काम खत्म हो गया। अब बस ये खाली यही बताता है कि कौन रिएक्शन का मोल बॉस है। 1 में 0.5 मोल कंज्यूम हो रहा है। 1 में अगर स्टोकियोमेट्रिक 1 है तो 1 में 0.5 मोल कंज्यूम हो रहा है और रिएक्शन में जितना कंज्यूम होता है उतना ही बनता है। अगर 1 में 0.5 कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कितना है? तो 2 में कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात इसका डबल। 1 में 0.5 है तो 2 में डबल, 0.5 में कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। दैट्स माय फाइनल आंसर। हो गया, काम खत्म हो गया। अरे 1 में 0.5 कंज्यूम हुआ तो 2 में कितना बनेगा? 1 मोल। हाँ या ना? तो डायरेक्टली आप एलआर से कर सकते हो। अगर यहाँ पे 3 होता तो कितना हो जाता? 1.5। अगर यहाँ 4 होता तो कितना हो जाता? 2 हो जाता। तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 मोल ऑफ HCl इज फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस लिए भैया नीट में, तो एलआर से क्वेश्चन फेमस है, मतलब पूछा ही जाता है अक्सर। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब नीट का बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। 2016 पता होगा आपको, नीट का एक अच्छा पेपर बना था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लोग छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों। 4 नंबर मिल जाएगा, थोड़ा समय ही लगेगा, पर देखिए क्या बोला है कि सपोज द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म। एक्स एंड वाई को जब कंबाइन किया गया तो 2 टाइप का कंपाउंड बना। एक मेरे को मिला भैया XY2 मिला, और एक मेरे को मिला भैया क्या? X3Y2 मिला। 2 कंपाउंड मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, मिल गया। आगे क्या बोला है कि व्हेन 0.1 मोल ऑफ XY2, इसका दिया हुआ है 0.1 मोल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? इसका वेट भी दे दिया 10 ग्राम। ठीक है भैया, सब तो दे ही दिया, तो दिक्कत क्या है? और इसका मोल दिया हुआ है 0.05 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका वेट दिया हुआ है 9 ग्राम। 9 ग्राम वैल्यू थोड़ा खराब है, कोई बात नहीं, देखेंगे। ठीक है, द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, ए एंड वाई का एटॉमिक वेट, तो मैंने मान लिया एक्स का एटॉमिक वेट ए है और वाई का बी है, बस कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास होता है। देखो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो इसका मोल कितना है? 0.1 मोल है। मोल क्या होता है? गिवन मास। मास कितना है? 10 बाय मोलर मास। तो इसका फॉर्मूला क्या है? XY2। एक्स को हमने ए माना है, y कितना है? 2 है ना, y2, तो y को हमने b माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2b। ठीक है, पहला इक्वेशन बन गया। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 10 100 हो जाएगा। इसको ऊपर भेजो तो a प्लस 2b इक्वल टू 100। दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इक्वेशन, जो हमें मिल चुका है। ठीक है, अब देखो भैया इसका मोल कितना दिया है? 0.05। गिवन मास कितना दिया है? 9 ग्राम। मोलर मास x का a है और y का b है, तो x कितना है? 3, तो यहाँ लिखेंगे क्या? 3a। और y कितना है? 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2b। कोई दिक्कत तो नहीं। पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। 5 से कितने बार में गया? 20। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 2 80, 180। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। अब तुम यहाँ नोटिस करो, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मानता हूँ, तो 2 को 1 से माइनस करे तो 3a से a गया तो क्या बचा? 2a। 2b से 2b चला गया, 180 से 100 गया तो कितना बचा? 80 बचा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। मतलब x40 एक ही में दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा, पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब a का 40 वैल्यू पुट करो। अगर मान लो इसमें पुट कर देते, अगर a 40 पुट कर दिए यहाँ पे, अगर इसको इसमें पुट करो तो मैं बोल सकता हूँ कि 40 प्लस 2b इक्वल टू 100। तो 2b इज इक्वल टू कितना हो गया? 60। तो b इक्वल टू कितना हो गया? 30। देखो वही दिया हुआ था, आ गया आंसर। तो भैया क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सिंपल सा बात। कितना क्वेश्चन कर लिया हमने? 3 क्वेश्चन। 3 नहीं, मतलब हमने 4 कर लिया। ठीक है ना, क्वेश्चन करते रहो भाई। ठीक है, आप कमेंट नहीं करते हो, पता है भाई। कमेंट क्या करो, अगर आपको समझ में आता है, सबको अच्छा लगता है, एटलीस्ट कमेंट। आपके कमेंट से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। और शेयर करो भाई, जितने लोग को शेयर कर सकते करो भैया। तुम्हारा भला होगा तो किसी और का भी भला होना चाहिए। ठीक है, और एटलीस्ट प्लीज कमेंट करें अगर आपको कोई दिक्कत आता है, समझ में आता है, तो इससे मेरे को बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलता है। आप सोच भी नहीं सकते आपका एक कमेंट मेरे लिए लाइफ में क्या मैटर करता है। ठीक है, कमेंट किया करिए। चलो भाई, क्या बोला है सर? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर्स प्रोसेस। देखो भैया ये भी एलआर से बनेगा, समझ के जाना। हैबर्स प्रोसेस क्या कहता है कि N2 गैसियस को जब मिक्स करते हैं H2 गैसियस से, तो बन जाता है NH3 गैसियस, अमोनिया बन जाता है। नाइट्रोजन 2 है तो 2 है, हाइड्रोजन 3 है तो 3 2 6। ठीक है, द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का 20 मोल्स बना है, तो किसका पूछा है? हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होगा। देखो मैंने जस्ट बताया था कि जितना कंज्यूम होता है उतना ही बनता है। अगर 2 में 20 बना है तो जिस हिसाब से बना उसी हिसाब से जाएगा।
अगर 2 में 20 बनाए तो 3 में कितना गया होगा? 3 में 30 मोल्स गया होगा। अरे 3 में 30 तो 2 में 20, अगर यहाँ 4 होता तो 40। पूछ देता N2 का, तो N2 का कितना मोल जाता भैया? 10 मोल। 1 में 10, 3 में 30 तो 2 में 20। क्लियर है? दैट इज माई फाइनल आंसर। तो LR से आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो आंसर कहाँ है भैया? H2 30। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है भैया? लंबा चौड़ा क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखो। इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन। अच्छा, H2 है भैया, O2 है, मीथेन CH4, सबका मास सेम है, तो मान लेते हैं W W W सबका वेट है। ठीक है। हैज बीन टेकन इन कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V। इसको एक कंटेनर में लिया गया जिसका वॉल्यूम V है, एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन एन आइडेंटिकल कंडीशन। ओके भाई, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस वुड बी। ओ क्या आपने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा था? एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। आया ना? मोल का जो रेशियो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वॉल्यूम के। ये एवोगाड्रो लॉ कहता है। तो देखो ध्यान से, ये मेरे पास सबका वेट तो सेम दिया है, पहले मोल निकाल लेते हैं। तो मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। जो मेरा रेशियो आएगा मोल का, वही रेशियो आएगा वॉल्यूम का। ठीक है ना? सिंपल याद रखना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, तो वेट सबका सेम है, तो वेट बाय मोलर मास, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 2 जा 32 हो जाएगा, हम मीथेन का 12 4 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? पक्का ना? तो हमें किसका चाहिए? H2O2 मीथेन का चाहिए। अब देखो वेट है सबका, तो W W W तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं किससे करूं? सबको मैं एक काम करता हूं, 32 से सबको मल्टीप्लाई कर दूं। अगर सबको 32 से कर दिए तो 32/2 कितना हो गया? 60। 32/32 कितना हो गया? 1। 32/16 कितना हो जाएगा? 2। तो आंसर हो जाएगा 1612। कहाँ दिया हुआ है? 1612, ऑप्शन नंबर सी। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। मोल का जो रेशियो होगा वही वॉल्यूम का रेशियो होगा। मास सबका सेम है तो मास बाय मोलर मास मोल हो गया, ये कट गया। सबको 32 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे मैक्सिमम 32 दिख रहा था, तो 16 1 2 16 1 2 रेशियो हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है भैया? ध्यान से देखो, कब आया हुआ है? 2014 में। क्या बोला देखो, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ O2। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम को बर्न किया गया O2 से तो MgO बन जाएगा। हमेशा बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी दो यहाँ भी दो। अच्छे से देखना भैया, अच्छे से देखना, इसमें दो दो चीज मेरे को दिख रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन ए क्लोज वेसल विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस। यहाँ बताना है कौन एक्सेस में है, मतलब एक्सेस रिएजेंट। एक तो होता है LR जो कम होता है, एक होता है एक्सेस। तो बताना है कौन एक्सेस में और कितना। ओ भाई साहब, मतलब पूरा कंसेप्ट होगा क्लियर होने वाला। ध्यान से देखो, बोला है कि 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ O2। बहुत बेकार वैल्यू दिया, करना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले मोल निकालते हैं, तो मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास। मैग्नीशियम का 24 होता है तो मोल बताओ भैया, गिवन मास कितना है? 0.56 बाय मोलर मास, 16 2 जा 32। मेरे को सॉल्व कराओगे कैलकुलेशन? चलो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा, आराम आराम से करेंगे, हल्का भी सिली मिस्टेक क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो 1/24, तो मैंने क्या किया? ध्यान से देखो, क्या 1 है तो पॉइंट दिए तो 0 आया, फिर 0 दिए तो फिर 0 आया। 21, हाँ 4 बार में कितना जाएगा? 96 4 0। ठीक है, फिर 24 बन जा 24, तो यहाँ पे 16, तो ठीक है 3 डेसिमल तक। तो मेरे को पता चल गया इसका जो मोल है ना वो कितना आ रहा है? 0.041। ठीक है, 3 डेसिमल तक ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो 0.56/32 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो जो 0 आ जाएगा। कट रहा है क्या? 40 50, हाँ कट जाएगा। 4 बन जा 4 4 4 16, 4 32, दो 0 आएगा। अब तो नहीं कटेगा? कटेगा। 2 से बढ़ गया 7 बार में, 240 बार में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? पॉइंट देंगे तो 0, फिर देंगे 0 तो फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, 400 बन जा 400 हो गया, तो यहाँ पे क्या है भाई? 3000। फिर देंगे 4 7 जा 28, तो आएगा 0.017 मोल। तो आ गया 0.017 मोल। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? एक बार चेक कर लेते हैं फोन से भी ना, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती होगा तो वैसे तो कर लिए हैं, गलती तो नहीं होना चाहिए, फिर भी कभी कभी हो जाता है सिली मिस्टेक। 0.056 डिवाइड बाय 0.56 डिवाइड बाय 32।
0.017 देखा, सही है, देख लिया तुम। ओके, हो गया, मोल निकल गया। अब हम लोग लेते हैं एलआर। एलआर क्या कहता है भाई? 0.041 मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक क्या है? 2 है। यहाँ पे क्या है? 0.017। तो कौन है भैया? कुछ नहीं है, तो 1 है। अब दोनों में छोटा कौन? छोटा कौन? अगर देखो, अगर हम देखेंगे, अगर ये कटेगा भी तो 0.02 आएगा, एंड यहाँ पे आ रहा है 0.041 है ना। तो देख लेते हैं भाई, देखो, अगर तुम इसको काटोगे भी ना तो क्या होगा पता है? 0.20 है ना, मान लेते हैं 0.020 अप्रोक्सीमेटली आएगा, पर यही छोटा आएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? एलआर हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? ईआर हो गया। एक्सेस में मैग्नीशियम है, तो ऑप्शन या तो ए होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। एक्सेस में कौन है? मैग्नीशियम है, क्योंकि मोल बाय स्टोइकोमेट्रिक जिसका कम होता है वो एलआर होता है। अगर ये मेरा एलआर है तो ये क्या होगा? ईआर होगा। ये तो क्लियर है। अब बोला है कि भैया ज्यादा है तो कितना ज्यादा है? कुछ तो कंज्यूम हो गया होगा, कितना ज्यादा है? तो आओ देखते हैं, ऊपर करेंगे, ध्यान से देखो। अब देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो 1 में कितना मोल्स गया? 0.017। 1 में 0.017 मोल कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? 2 है। अगर 1 में 0.017 है तो 2 में कितना जाएगा? तो 2 में इसका डबल जाएगा, 0.034 मोल कंज्यूम होगा। होगा या नहीं होगा? बोलो ना। पर मेरे पास कितना मोल्स है? 0.041 मोल्स है। इतना मोल्स है ना। एक में इतना गया तो दो में कितना कंज्यूम होगा? 0.034। मेरे पास था कितना? मेरे पास था 0.041। इतना तो कंज्यूम हो जाएगा। तो भैया 11 में से 4 गया 7 है, और यहाँ 3 में से 3 गया 0 है, यहाँ भी 0 है। तो 0.007 मोल्स मेरे पास बच गया। इतना मोल्स बच गया। और आपको पता है मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मास चाहिए ना, तो मोल इनटू मोलर मास। तो 0.07 का मैग्नीशियम का मास कितना होता है? 24। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं फोन से ही कर लूँ क्या? फटाफट से, जल्दी से हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 0.16 के आसपास आना चाहिए। तो 0.007 इंटू 24, तो वही आ गया ना। देखो, मेरे को पता था ना, 0.16 ग्राम के आसपास आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो होगा आप देख सकते हो, 0.16 ग्राम ही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था भाई, तुम देख रहे हो, आराम से करना इसको। 2x पे मत देखना इसको, 0.5 पे देखना। ठीक है, एलआर देख ली, ईआर। तो 1 में इतना गया तो 2 में इतना तो कंज्यूम हो गया। 0.041 में इतना कंज्यूम हो गया, तो जितना बचा वो एक्स्ट्रा था। मोल इंटू मोलर मास से वेट निकल जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसको प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आराम से करिएगा, स्पीड को थोड़ा सा नॉर्मल रखिएगा। एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अरे सब कुछ एक बार में समझ में आ जाएगा तो क्या फायदा? ठीक है, आराम से करिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला इन विच केस द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इन विच केस द नंबर्स ऑफ इन विच केस द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। आइए मैं आपको बताता हूं। आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करता हूं नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का ना, तो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल इंटू एन ए, दैट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। जिसका मोल ज्यादा होगा उसमें मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। सिंपल सा बात, क्योंकि एन ए तो सब में मल्टीप्लाई होना है ना। देखो, पहले बोला 18 ml ऑफ वाटर। मैं आपको बता देता हूँ, वाटर के लिए 1 ml को 1 ग्राम ले लेते हैं, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है। तो आप वाटर के लिए ऐसा कर सकते हैं, 18 ml इक्वल टू 18 ग्राम। तो मेरे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है, बोलो हाँ या ना। तो मोल, पहले का मोल निकालो। तो मोल क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। 18 ग्राम दिया, वाटर का मोलर मास भी 18 ग्राम पर मोल होता है। तो 18 से 18 गया तो पहले वाले का कितना मोल आ गया? 1 मोल। इसका मोल है 1। तो जिसका मोल ज्यादा होता है ना भाई, उसका ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है 0.18 ग्राम, तो ऑब्वियस सी बात है 18 ग्राम में 1 मोल है, 0.18 ग्राम में कम मोल्स होगा। तो क्यों चेक करें? क्योंकि हमें तो मैक्सिमम चाहिए। अब देखो 0.00224 लीटर ऑफ वाटर एट 180 एम एंड 273 केल्विन, ये एसटीपी वाला कंडीशन है। बोलो हाँ या ना। दिखा कितना काम आ रहा है? ये एसटीपी का कंडीशन था, और हमें पता है एसटीपी में मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इन लीटर। 0.00224 डिवाइड बाय 22.4। अब ये देखो वॉल्यूम, ऑब्वियस सी बात है वैल्यू तो 1 से कम ही आना है ना, आना ही है ना। देखो पॉइंट हटाएंगे कितना जीरो आएगा? 1 2 3 4 5, पॉइंट हटाएंगे ये 10, एक जीरो से एक जीरो गया। तो ऑब्वियस सी बात है 1 बाय समथिंग, 1 से बहुत कम है। जब मेरे को 1 मोल मिल चुका है तो क्यों चेक करना? ये भी गया। और यहाँ तो 10 की पावर -3 मोल्स है, 1 से बहुत कम है। तो जिसका मोल्स ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। डायरेक्टली कर सकते हो आप। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंच चुके हैं भैया। 8 में क्या बोला है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम्स, चाहे मॉलिक्यूल्स हो चाहे एटम्स हो, सेम फॉर्मूला जाएगा। नंबर्स ऑफ एटम्स होता है मोल इनटू Na, सेम सेम। तो जिसमें मोल्स ज्यादा भैया उसमें एटम्स ज्यादा। ठीक है ना। और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास।
गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। अब तुम नोटिस करो सबका मास सेम है, सबका मास सेम है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मास तो सबका सेम है, तो मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका मोल क्या हो जाएगा, कम। जिसका मोलर मास ज्यादा उसका मोल कम, और जिसका मोलर मास सबसे कम उसका मोल सबसे ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे कम मोलर मास किसका है, लिथियम का। और जिससे सबसे कम मोलर मास होगा उसका मोल सबसे ज्यादा, उसका मोल सबसे ज्यादा, उसका एटम भी सबसे ज्यादा। डायरेक्टली करो, क्यों सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेट सबका सेम था तो डिपेंड करेगा मोलर मास में। जिसका मोलर मास सबसे कम उसका मोल सबसे ज्यादा, और जिसका मोल सबसे ज्यादा उसका एटम सबसे ज्यादा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है भैया, कब आया है, 2015 में आया हुआ है। 15 में क्या बोला है, देखो। इफ एवोगैड्रो नंबर Na इज चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा भैया, एवोगैड्रो नंबर को ही चेंज कर दोगे, तुम इतने बड़े बन गए, ठीक है, तुम कुछ भी कर सकते हो भैया, पेपर तुम्हें ही तो बनाना है। ठीक है, चलो एवोगैड्रो चेंज कर दिए। दिस विल चेंज इन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। हाँ, मास तो चेंज हो जाएगा, क्यों क्यों, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता होगा, जैसे मैं बात करता हूँ, मोल्स जो होता है वो होता है नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ऐसे मैं लेता हूँ एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास 1 मोल कार्बन है, 1 मोल, तो ऑब्वियस सी बात है 1 मोल कार्बन होने के लिए कार्बन के पास कितने पार्टिकल्स होने चाहिए, 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि तब ये वैल्यू कट के क्या आएगा, 1 मोल आएगा। ठीक है। और 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना होता है, 12 ग्राम, क्योंकि मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास। कार्बन का मोलर मास 12 होता है, तो 1 मोल होने के लिए 12 ग्राम होना चाहिए। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, देखेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन के पास होता है 12 ग्राम, और 12 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब उसने बोला है कि एवोगैड्रो नंबर को भैया इससे चेंज करके इतना ले लीजिए। अब क्या होगा भैया, अब तो खेला हो जाएगा। आप एवोगैड्रो नंबर को ही चेंज कर रहे हैं। अगर आप एवोगैड्रो नंबर को ही चेंज कर देंगे तब तो भैया मास में ऑब्वियस सी बात है चेंज आएगा ही ना, क्योंकि इतना 6.022 इंटू 10⁻23 में मिलता है 12 ग्राम, मिलता है ना। अगर आप इस पार्टिकल्स को ही चेंज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेट में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द नंबर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम, ऑब्वियस सी बात है जिसका भैया मोल्स ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा हो जाएंगे। तो देखो 1.8 ग्राम, तो आपको पता है 1.8 बाई 18 दैट इज अराउंड 0.1 मोल है इसमें। ठीक है, इसमें 18 ग्राम है तो अभी तो निकाले थे, इसमें 1 मोल है, इसमें 18 मोल्स है, और इसमें 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा मोल्स किसमें, सी में, तो जिसका मोल्स ज्यादा उसमें मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। तो आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिया मोल कंसेप्ट का, रिवाइज करिए, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सब समझ में आ गया ना। तो मिलते हैं इसी तरह से नीट के सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय।